16 साखी में है। जिमि सर घड़ा न डोबता, मैगल मल मल नहाए, देवल बूढ़ा कलशो, पंछी प्यासा जाए। मैगल कहते हैं हाथी को। जिस सत्संग सरोवर में वृत्ति रूपी घड़ा नहीं डूबता, उसमें अब मन मस्ताना मल मल कर निमज्जन करने लगा। स्वरूप ज्ञान रूपी कलश भर पानी से शरीर रूपी देवालय डूब गया, अर्थात स्वरूप ज्ञान एवं शरीर तरबतर हो गया। परंतु पामर जीव रूपी पक्षी ज्ञान जल बिना प्यासे ही चले जाते हैं। चोर भरोसे साहू के, लाया वस्तु चुराए, पहले बांधो साहू को, चोर आप बंध जाए। मन रूपी चोर साहू रूपी जीव की सत्ता से ही विषय वासना रूपी वस्तु को चुरा लाता है। अतः पहले साहू को संभालो, फिर मन स्वयं रुक जाएगा। ये मन चोर ही तो है। मन से ही तो लोभ होता है, मोह होता है, और मन जब बिगड़ता है तो क्रोध होता है। तो मन में जब लोभ होता है ना, लालच होता है, तो चोरी करते हैं आदमी। तो मन एक चोर है और साहू रूपी जीव की सत्ता से ही विषय वासना रूपी वस्तु को चुरा लेता है। और वो किसे चुराता है? विषय वासना रूपी वस्तु को चुरा लेता है। अतः पहले अपने आप को संभाले, फिर मन स्वयं रुक जाएगा। जब अपने आप को संभालेंगे ना, तो मन कहाँ जाएगा? मन जा नहीं सकता। मन फिर इंद्रियों को नचाता है, और मन ऐसा नहीं करेगा तो इंद्रिय भी कैसे करेगी? नहीं कर सकते। भावरा बारी परिहरा, मेवा बिलमा जाए, बावन चंदन घर किया, भूले गया बनराय। मन भंवरा विषय बाग को त्याग कर सद्गुण रूपी मेवे के बाग में जाकर रम गया। ये मन भंवरा जब विषयों से हट जाता है ना, तो ज्ञान होता है। तो ज्ञान होने पर सद्गुण रूपी मेवे के बाग में जाकर रम जाता है। कब रमता है? विषय बाग को त्याग करके। स्वरूप ज्ञान रूपी छोटे चंदन वृक्ष में स्थिति किया और विस्तृत जंगल जगत को भूल गया। जब मन विषयों से हट जाता है और सद्गुण में लग जाता है, तो सद्गुण बाग में रम जाने पर, मेवे के बाग में रम जाने के बाद जीवन में सुंदर सद्गुणों को ग्रहण करता है और सुख शांति का जीवन जीता है। इसलिए स्वरूप ज्ञानात्मा ज्ञान रूपी छोटे चंदन वृक्ष में स्थित किया और विस्तृत जंगल जगत को भूल गया। पैसंदर जाड़े मरे, पानी मरे प्यास, भोजन तो भूखा मरे, पाथर मरे हगास। ऐसी बात सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। वैसेंदर यानी वैष्णवर अग्नि, कामाग्नि में पड़े हुए जीव जड़ाध्यास में मरते हैं। जब काम की अग्नि हो जाती है तो उसमें पड़े हुए जीव जड़ाध्यास में मरते हैं। वीर रूपी पानी का सिंचन करने वाले विषय प्यास में मरते हैं। भोग रूपी भोजन को खाने वाले तृष्णा की भूख में मरते हैं। जो भोग होता है, चाहनाएं होती है, तो भोजन खाने वाले तृष्णा की भूख में मरते हैं। और पत्थर सदृश कठोर हृदय वाले अहंकारी ईर्षालु मनुष्य परदोष दर्शन एवं पर निंदा रूपी बीट कर के मारते हैं। कौन कैसे मरते हैं, इसको सद्गुरु कबीर साहब सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ढंग से मरते हैं। तो कैसे कैसे मरते हैं? कामादिक आदमी को बता रहे हैं कि जड़ाध्यास में मरते हैं।
समाप्त कर नष्ट करने वाले व्यक्ति इसे प्यास में मरते हैं, और भोजन खाने वाले व्यक्ति भूख में मरते हैं, तृष्णा की भूख में मरते हैं। और पत्थर सदृश कठोर हृदय वाले अहंकारी ईर्ष्यालु मनुष्य परदोष दर्शन एवं पर निंदा रूपी बीट कर करके मरते हैं। कबीरा उल्टा ज्ञान का कैसे करो विचार, अस्थिर बैठा पंथ कटे चला चली नहीं पार। हे मनुष्य, उल्टे ज्ञान का विचार कैसे किया जाए। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। इसका नाम ही उलटवासी है, उलटवास करने वाला, उल्टा वास करने वाला, उल्टा रहने वाला। अर्थात उल्टा जीवन जीने वाली बात होती है। और सतगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं, ए मनुष्यों, उल्टे ज्ञान का विचार कैसे किया जाए। सुनो, जो स्थिरता पूरा स्वरूप में शांत हो जाता है, उसका मार्ग समाप्त होकर वह ध्येय मार्ग पहुंच जाता है और बाह्य तृष्णावश रात दिन भोगों में भ्रमने वाला पंथ का पार नहीं पाता। घटी बढ़ी जाने नहीं मन में राखे जीत, गाड़र लाड़े गयंद सो देखो उल्टेरी। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का भेद जानते नहीं। तुच्छ विवादी लोग केवल अपनी जीत की भावना ही मन में रखते हैं। केवल अपनी जीत हो, अपनी जीत, यही भाव रखते हैं, यही देखते भी हैं और मन में यही बात रखते हैं। मताभिमानी बकवासी तुच्छ मनुष्य रूपी भेड़ धीरवान ज्ञानी रूपी मस्त हस्ती से लड़ता है। यह उल्टा व्यवहार तो देखो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उल्टा व्यवहार तो देखो। वो अपने जीत मानते हैं मन में और अपने आप को धीर मानते हैं, धीरवान मानते हैं, मस्त हस्ती से लड़ता है। यह उल्टा ज्ञान का व्यवहार होता है। माता मुए एक फल, पिता मुए फल चार, भाई मुए हानि है कहे कबीर विचार। यहाँ माता के मर जाने का नाम सुनते ही आदमी का हृदय पिघल जाता है, रुदन से भर जाता है हृदय। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माता मुए एक फल, माता के मरने से एक फल मिलता है और पिता के मरने से 4 फल मिलता है। कहीं ऐसे स्वाभाविक बात सुने तो माता पिता के मरने से कहीं फल मिलेगा, कहीं सुख मिलेगा। वो जीवन तो नरक और दुखमय बन जाता है। और भाई मुए हानि है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई के मुँह मरने से हानि है। और विचार करके देखें तो आइए, इसका अर्थ क्या है कि किस माता पिता और भाई को कह रहे हैं। कबीर साहब विचार पूर्वक कहते हैं कि ममता रूपी माता के मर जाने से निर्बंधता का एक महान फल है। माँ कह रहे हैं ममता रूपी माँ को, ममता रूपी माता के मर जाने से निर्बंधता का एक महान फल है। अर्थात ममता नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो निर्बंधता का जीवन होगा। जैसे संत गुरुजन होते हैं ना, संत महात्मा को यही बात तो बताते हैं, किसी से मोह मत करो, निर्बंधता का जीवन हो, ममता का जीवन ना हो, मोह का जीवन ना हो। तो इससे क्या फल मिलता है? निर्बंधता का एक महान फल मिलता है। कहीं बंधन नहीं रह जाता, कहीं मोह नहीं रह जाता, तो एक फल मिलता है। और अहंकार रूपी पिता के मर जाने पर 4 फल मिलता है। अब अहंकार रूपी पिता मर जाते हैं तो 4 फल मिलता है। कौन सा 4 फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलता है। चारों फलों की प्राप्ति होती है। परंतु भाई के मरने पर कल्याण की हानि है। कौन से भाई के मरने पर? भाव रूपी भाई के मरने से कल्याण की हानि। अगर भाव नहीं रहेगा तो संत गुरुजनों के पास जाएंगे नहीं, संतों से जुड़ेंगे नहीं। इसलिए भाव रूपी भाई के मरने से कल्याण की हानि है। देखो, अब छोटी सी गुड़िया है
और इनका भाव रहा तो संतों के पास आ गई और ज्ञान की बात बैठ करके सुन रही है। और यही भाव ना होता तो संतों के पास आती नहीं। ज्ञान की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भाव का होना बहुत जरूरी है। और भाई मुए तिहानी है, इसलिए कहे हैं कि भाव रूपी भाई के मरने से कल्याण की हानि है। अब देखो, माता पिता भाई बहन सबको परिवार को छोड़ करके संतों के पास आई है। छोटी सी बच्ची, इनका भाव है तब तो आई है, और आई है तो गुरु संतों के पास जाने के लिए आई है और जाएगी, कुछ दिन रहेगी, सत्संग भजन की बात सुनेगी, तो धीरे धीरे उसी में मन लगता है और जीवन का ऐसे ही कल्याण होता है। तो भाई, भाव रूपी भाई, एक भाव होता है अच्छा और एक भाव होता है बुरा। अगर सदगुरु के प्रति भाव होता है तो कल्याण होता है, और यही भावुकता का भाव होता है, जैसे माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, परिवार वालों के प्रति, धन के प्रति, मकान के प्रति, इसके प्रति भाव होता है, और ऐसे में भाव बनाते हैं तो उससे कल्याण की हानि होती है। और संत गुरुजनों के प्रति भाव होता है, भावना बनती है तो जीवन कल्याण में होता है। और परिवार वालों के प्रति, धन संपत्ति, जमीन मकान के प्रति भाव होता है तो इसमें कल्याण की हानि होती है। उगए आई बादरी, बरसन लगा अंगार, उठी कबीरा, दाह दे दाझत है संसार। अज्ञान की बदले ने जीव को घेर लिया और काम कल्पना रूपी अंगार बरसने लगे। हे जीव, चिल्ला कर रोते हुए पुकार कर कि संसार जल रहा है। हम जाए ते भीमुआ, हम भी चालनहार, हमरे पीछे पुंगरा तीन भी बांधन। साथी हमरे चले गए, हम भी चालनहार, कागज में बाकी रही ताते लागी बात। हमारे शरीर को उत्पन्न करने वाले मर गए, हमारा शरीर भी जाने वाला है। हमारे पीछे जो समूह है वह भी अपने कर्मों की गठरी बांधकर तैयार है। सब जाने वाले हैं, सबकी बारी आती है तो कर्मों की गठरी बांधकर सब चले जाएंगे। हमारे साथी चले गए, हम भी अब चलने वाले हैं। अभी प्रारब्ध भोग में कुछ शेष है, इससे थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसलिए विलम्ब न करें और कल्याण का काम करें। प्रारब्ध भोग को हटा करके जीवन को सुंदर बनाएं, सुख शांति में बनाएं और कल्याण का काम करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।